भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदि आप अत्यधिक खुश हों या अत्यधिक दुखी हों तो संवेदनशील कार्यों में आप सही निर्णय नहीं कर सकते। पराया आपसे चूक होने की संभावना 99% तो अवश्य ही होंगे। कुछ संवेदनशील कार्यों में तो ये 100% भी हो सकते हैं। तो लोगों को चाहिए, जब अत्यधिक दुख का सामना कर रहे हो या खुशियां मना रहे हो, तो वैसे स्थिति में संवेदनशील कार्यों में निर्णय न लें, उसे कुछ समय के लिए टाल दें, जब तक कि आपकी स्थितियां सामान्य न हो जाए। फिर आप उस पर गौर करके सही निर्णय ले सकेंगे। सही कर्म वो नहीं जिसमें आप सफल होते हैं। सही कर्म वो होते हैं जिनका उद्देश्य गलत ना हो। कभी कभी आप अपनी सफलता के लिए सही या गलत निर्णय ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी। लेकिन यदि उद्देश्य आपका मानव कल्याण है तो आपका वो गलत कर्म भी सही है। और यदि आपका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए है कि हमें पैसे कमाने हैं, चाहे स्थितियां जो हो, चाहे जो करना पड़े, तो वहां पर यदि गलत कार्य करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य स्वार्थवश है। गीता मानव कल्याण के लिए लिखे, भगवत गीता मानव कल्याण के लिए। तो यदि कोई भी उद्देश्य यदि मानव कल्याण की ओर जाते हैं तो कोई अर्थ नहीं होता, कोई मायने नहीं रखता कि आपका कर्म सही है अथवा गलत। तो इस दृष्टिकोण से आपका उद्देश्य ही सर्वोपरि है। सही उद्देश्य, आपका कर्म भी सही है। गलत उद्देश्य, आपका कर्म गलत है। यदि आप उसे सही ढंग से भी कर रहे हैं या लीगल तरीके से भी कर रहे हैं तो भी। जीवन का आनंद न भूतकाल में है न भविष्य काल में है। आप वर्तमान को जीना सीखिए, यही आपका असली आनंद का समय है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, अपने बस में नहीं कर सकता, अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, वैसे व्यक्ति को शत्रु की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं ही अपना शत्रु हैं। जब भी कोई भी कार्य करना हो, वो बिना सोचे और समझे उसमें भीड़ जाएंगे, क्योंकि उनका मन, उनका मस्तिष्क उनके नियंत्रण में नहीं है। जहां भी कुछ भी लाभ देखेंगे उसमें लग जाएंगे और उसको नुकसान भी हो सकता है उसमें, क्योंकि उनका मन नियंत्रण में नहीं है, उनका मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं है। तो मन मस्तिष्क को नियंत्रण में रखने का अभ्यास पराया करते रहना चाहिए। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते, उसे कोई भी इंसान बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण भावनात्मक होते हैं। किसी ने रो करके कुछ कहा
किसी ने आंसू बहा करके कुछ कहा, वो अपना दुख दर्द सुनाया, भावनात्मक होते हैं व्यक्ति, दया आ जाते हैं। और आज के परिवेश में ये आम बात हो चली है लोगों को ठगने का। कुछ अपना दुखड़ा सुना दिए, थोड़े से रो दिए, और बाद में जब उनसे ठग लेते हैं तो फिर वो आनंदित हो जाते हैं, आनंद मनाते रहते हैं। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति इस लोक में तो क्या किसी भी लोक में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही बन जाते हैं शंका। कोई उससे अधिक प्यार करे तो जरूर इसमें लालच होगा। पता लगाना चाहिए इनका उद्देश्य क्या है, इनका लालच क्या है। कोई उनसे दूर हो तो भी उसमें शंका। तो इस प्रकार के व्यक्ति जीवन पर्यंत शंका ही में व्यस्त रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को खुशियां नसीब नहीं होती। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब हमारा मन कठोर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। और जब हमारा मन मजबूत दृढ़ होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। तो ये था भगवान श्री कृष्ण का गीता द्वारा उपदेश, लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।